संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 24, चैप्टर 1, श्रीमद् भागवत गीता। संजय उवाच, संजय बोले। संजय किससे बोल रहे हैं? संजय धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं। संजय बोले, हे भारत। हे भारत मीनिंग हे धृतराष्ट्र। हे धृतराष्ट्र, एव मुक्तो। एव मुक्तो बोल। एव मुक्तो मीनिंग एवं उक्तो। एवं मतलब इस प्रकार, उक्तो मतलब कहे हुए। जो अभी ऊपर ऊपर ये जो कहे, जो चीजें कहे हुए है ना, ये जो ऊपर अभी कहा, क्या कहा? अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा था कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, कि हे अच्युत मेरा रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। सो इस प्रकार कहे हुए, ये जो कहे हुए वचन थे अर्जुन के, ऋषिकेशो हो, श्री कृष्ण भगवान ने, ऋषिकेशो कहते हैं, ऋषिकेश कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने, है ना। श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया? गुडाकेशेन। गुडाकेशेन मतलब अर्जुन के द्वारा, अर्जुन के द्वारा, है ना। अर्जुन के द्वारा क्या? अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे हुए श्री कृष्ण भगवान ने, है ना, भगवान ने सेनयोरुभयोर मध्य। सेन मतलब सेनाओं, सैन्यों मतलब सेनाओं, उभयो मतलब दोनों, मध्य मतलब बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में स्थापयित्वा। स्थापयित्वा मतलब स्थापित करके। स्थापय मतलब स्थापित करो। स्थापयित्वा मतलब स्थापित करके, स्थापित करके, है ना, करके। रथोत्तमम, रथोत्तमम मतलब उत्तम रथ को स्थापित करके। ओके, क्या हुआ पूरा मीनिंग? पूरा मीनिंग हुआ इस प्रकार अर्जुन के द्वारा कहे हुए श्री कृष्ण भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य उत्तम रथ को स्थापित करके, हे भारत। आगे वो बात अपनी कंटिन्यू करेंगे अगले श्लोक में। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट है ये भाव, इसमें क्या वर्ड्स लिए गए, क्यों वो वर्ड्स लिए गए, उनका मीनिंग क्या है। ऋषिकेशो, क्यों हमने कहा कि इसका मीनिंग है श्री कृष्ण भगवान। सो अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। ऋषिक को हम कर दें लेट से अलग, प्लस ईश कर दें तो ये बनता है ऋषिकेश। ऋषिकेश, तो ऋषिक मतलब इंद्रियां, ऋषिक कहते हैं इंद्रियां, और ईश कहते हैं स्वामी को। तो जो इंद्रियों के स्वामी हैं, मन बुद्धि इंद्रियां, इन सबके स्वामी कौन है? इन सबके स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार अर्जुन के द्वारा कहने पर दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दिया। मतलब श्री कृष्ण भगवान जो सबके स्वामी हैं, जो सारी इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, सबके स्वामी श्री कृष्ण भगवान है, वो गुडाकेशेन अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब अर्जुन नहीं लिखा, पांडव नहीं लिखा, यहां क्या लिखा? गुडाकेशेन। क्यों? क्योंकि अर्जुन को कहते हैं गुडाकेशेन। अर्जुन, अब अगर मान लीजिए इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद क्या आता है? गुडाक प्लस ईश, यानी कि जो निद्रा का, गुडाक कहते हैं निद्रा को, तो जो निद्रा का स्वामी है, तो निद्रा का स्वामी मतलब जिसके आलस्य आसपास भी नहीं भटकता। तो जिस व्यक्ति के आलस्य आसपास भी नहीं भटकता, स्वयं भगवान उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसका मतलब उन्होंने अर्जुन को इतना ज्यादा उसके ऊपर कृपा की है कि अर्जुन की आज्ञा का पालन स्वयं श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज नाउ ही इज नॉट अर्जुन। वो सिर्फ अर्जुन नहीं है, वो गुडाकेशेन है। मतलब उन्होंने अपनी निद्रा के ऊपर पार पा ली है। वो निद्रा के स्वामी, आलस्य उनको कहीं पर भी, आलस्य उनके पास भटकता नहीं है। इसका दूसरा मीनिंग भी है। गुडा कहते हैं, अगर सिर्फ गुडा कहें तो गुडा कहते हैं घुंघरालों को, केश कहते हैं बालों को। तो जिसके बाल घुंघराले हैं, इसलिए भी इसको अर्जुन समझा जा सकता है। सो जो निद्रा का स्वामी है, जिसने आलस्य के ऊपर विजय पा ली है, आपने क्या करना है? बहुत ही अच्छा श्लोक है। आपने क्या करना है? एक वर्ड ही बहुत अच्छा है, गुडाकेशेन। आपने निद्रा के ऊपर पार पानी है, आपने आलस्य के ऊपर पार पानी है। बिलीव मी, एक बार अगर आपने आलस्य के ऊपर पार पा ली
सुबह आलस्य होता है, सुबह उठते हुए ऐसे लगता है कि नहीं भाई अभी थोड़ा सा और सो लें, थोड़ा सा और सो लें, थोड़ा सा, और थोड़ा 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 करते करते हम बहुत लेट हो जाते हैं। अगर आपने पार पा लिया उसके ऊपर विजय पा ली, बिलीव मी, स्वयं भगवान आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए, मीनिंग आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए रेडी हो जाएंगे। आइए श्लोक को एक बार फिर से चैंट कर लेते हैं। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। जय श्री कृष्ण।